नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अपडेट और 17th मेंस जो रिजल्ट है इंटरव्यू है उसके बारे में आज हम लोग ये सेशन लेके आए हैं, जिसमें फाइनल आंसर की कब तक 71st का आने वाली की है, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा किसी भी अपडेट के लिए। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे टॉपिक को एक एक हम करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अपडेट के बारे में कि इसका आंसर की जो है, फाइनल आंसर की जो है कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, आंसर की और रिज़ल्ट, फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट के बीच में गैप काफ़ी कम होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि देखिए, अगर फाइनल आंसर की देना होगा तो आज यानी कि फ्राइडे या कल, सबसे अधिक पॉसिबिलिटी फ्राइडे या सैटरडे को ये लोग दे देंगे। अब इस पर भी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि फ्राइडे या सैटरडे यानी आज और कल में आपको फाइनल आंसर की आने वाला है, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ 100%, लेकिन हाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज और कल में फाइनल आंसर की आने की आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके बाद से अगर बात करें उधर मतलब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो रिज़ल्ट जो है आपको अभी फाइनल आंसर किया है या फिर आपको छठ के और दिवाली के बीच में फाइनल आंसर किया है, लेकिन रिज़ल्ट जो है आपका ऐसा मतलब कि लग रहा है, मतलब कि हम लोग को कन्फर्मेशन मिला हुआ है कि रिज़ल्ट जो है 27-28 अक्टूबर को छठ है और इसके बाद यानी कि 29 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने कहा कि इसका फाइनल आंसर की या तो आजकल अपडेट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर अगर आजकल अपलोड नहीं होता है तो सीधे आप मान के चलिए कि 20 को भी नहीं, 21 को भी नहीं, 19 को भी नहीं, 22, 23 तक उधर, मतलब मान के चलते सकते हैं दिवाली छठ के बीच में 23, 24, 25 के आसपास आपको फाइनल आंसर की निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है दिवाली छठ के बीच में। ठीक है, यानी कि वहीं 22 से लेकर 26 के बीच में, या फिर आजकल आ सकता है। अगर आजकल नहीं आया तो रिजल्ट जो होगा आपका 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया प्रीलिम्स से संबंधित। आपको मेंस का प्रिपरेशन करना, अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन करें। हम लोग भी बैच चला रहे हैं, तो आरोही बैच हमारा चल रहा है, उसमें अभी मात्र 2 टेस्ट हुए हैं, तो उससे भी अगर आपको इनरोल करना है, वो बैच तो खैर चल रहा है। एक प्रीलिम्स के बाद भी हमारा बैच आएगा रिजल्ट के बाद, लेकिन अगर आपको कई लोगों को लग रहा है कि पहले से लिखे हुए हैं तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं आपको 17th मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 17th मेंस जो है ये आपका रिजल्ट, इसकी पॉसिबिलिटी है मिड नवंबर में आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक व्यक्त की जा रही है। ठीक है, मध्य नवंबर में, यानी कि नवंबर मध्य से लेकर थोड़ा सा आगे की तरफ ये मूव कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 15 नवंबर से पहले दे पाएंगे रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं कि मतलब जल्द आ जाएगा 4-5 नवंबर को, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मिड नवंबर में आपको मेंस के रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से हो सकता है तो इनका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही आपका अपडेट है। अगर इंटरव्यू प्रोग्राम में आपको इनरोल करना है, इंटरव्यू को देखिए, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किसको होती है ना, जिनका स्टार्टिंग में इंटरव्यू पड़ जाता है फर्स्ट और सेकंड वीक में, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि क्या बेसिक आप प्रिपेयर करिएगा कि मॉक दीजिएगा, क्योंकि बिना बेसिक अपना डिटेल प्रिपेयर किए हुए आप मॉक डायरेक्ट दे नहीं सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं। तो हम लोग एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसीलिए किया है क्योंकि रिजल्ट के बाद करेंगे तो फिर समय बचेगा नहीं और आपको बेसिक प्रिपरेशन हम लोग नहीं करा पाएंगे। इस बैच का नाम है आपको 17th बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और ये ओनली ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जिसमें कोर्स का फीचर्स क्या होंगे, बेसिक फाउंडेशन सेशन इसमें आपको लिया जाएगा, जिसमें जूम पे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपका बेसिक डिटेल में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपकी हॉबीज़ क्या है, हॉबी से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें क्या पूछा जा सकता है। हमारा मैकेनिकल खुद इंजीनियरिंग है तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल है या फिर IT है या फिर CSE है तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कुछ और कोर्स किया है तो उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, बेसिक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे क्या सवाल बन सकते हैं आपके। उसके अलावा आपके जो भी करेंट इश्यूज़ है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में सवाल की क्या चर्चा में है, किस तरह के आपको काउंटर क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल हम लोग गाइडेंस इसमें देंगे। 5 मॉक इंटरव्यू होगा और इसमें एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स मॉक पैनल में शामिल होंगे, और इस सारी चीज़ें हम लोग क्लासरूम डिस्कशन के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर दिवाली छठ के बीच में, और हमारा टारगेट है 90+ आपको इंटरव्यू में मार्क्स मतलब स्कोर करने का।
ठीक है। इसका फ़ी जो है 1500 फ़ी है, 20 अक्टूबर तक ये फ़ी रखे हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग का खर्च अच्छा खासा आता है। मतलब जो भी ऑफिसर्स वगैरह हम इनरोल करेंगे तो उनको भी बहुत सारा हम लोग को ये करना पड़ता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो बिना पैसा के किसी के पास एनर्जी नहीं आती है उतनी, ठीक है। और इसका फ़ी हम लोग 1500 रखें 20 अक्टूबर तक। अगर हमारे पुराने स्टूडेंट थे तो आपको नोट 20% डिस्काउंट फॉर ओल्ड स्टूडेंट, यानी कि आपकी फ़ी 1200 लगेगी, ठीक है। और बाकी नए स्टूडेंट के लिए इससे कम नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। जो होने वाला है मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। यही अपडेट था। मिलेंगे किसी अगले सेशन में। अगर कोई आपको क्वायरीज और है, अगर आपको लग रहा है कि किस पे बात करना है, तो आप हमारे मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सेशन देखने के लिए। जय हिंद।